हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक आदिकाल शुरू करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज गियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों कहा है। कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, राहुल संक्रांतियन सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल वीर काव्य, वीर या जय काव्य। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल की। इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वो इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैंने स्टार दिया हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। भारतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं सालभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं सालभद्र सूरी। डोला मारूरा दूहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल संक्रांतियन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों योगिनियों को हमें ध्यान में रखना है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य फिर से हैं ये कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्हें हम सरहपा कहते हैं, सरयपात कहते हैं, राहुल भद्र कहते हैं, सरोज वज्र कहते हैं। ये हमारे सरहपा के ये सारे नाम हैं। सरहपा या सरयपात की रचनाओं का संपादन किया है राहुल संक्रांतियन ने दोहा कोश नाम से। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सालिभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरयपाद। सरहपा या सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना राहुल संक्रांतियन ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना शिवसिंह सेंगर ने। ये जो जिसने भी प्रथम माना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें दिया गया है। तिब्बत की 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि है स्वयंभू। पौमचर्य के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है पौमचर्य में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा ये धनपाल द्वारा रचित है
और ये एक लौकिक चरित काव्य है। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्यदंत या पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार चरी, यशोधर चरित, जसहर चरित। इनकी महत्वपूर्ण बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं पुष्यदंत की। ये परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सखुने, दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउर वेल या राउर बेल रोडा कवि कृत है। ये एक शिलांकृत कृत है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउर वेल या राउर वेली। कूलई माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल, पिंगल और अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है, सिद्धों की संख्या है 84 और नाथों 9 नाथ हैं। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, जैसे हमारा पृथ्वीराज रासो। रासो ग्रंथ की भाषा समानता है डिंगल और पिंगल। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज गियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो नरपत नाला द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रयोग किया गया है गे शैली का। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वो रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। बीसलदेव रासो। राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासव को जाना जाता है आला खंड के नाम से। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंदरबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासव को। चंदरबरदाई है पृथ्वीराज रासव के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासव ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन ये रचनाएं जो लगभग सारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बीसलदेव रासो ये हमारे नरपत नाला की है। पृथ्वीराज रासो चंदरबरदाई की है। परमाल रासो जगनिक की है। खुमान रासो दलपत विजय, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जोइंदू ने। संदेश रासक, आलाखंड तथा जय मयंक जैस चंद्रिका रचनाएं हैं वीरगाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना है पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। विद्यापति हमारे आदिकालीन कवि हैं और जो उनकी रचना पदावली है ये हमारी आदिकालीन रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है ये हमारी है कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके विद्यापति के यहाँ उत्सव रूप में है, ये कथन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का।
देसिल बैना सब जन मिठा, ये उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से भी विभूषित है विद्यापति। विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह और कीर्ति सिंह इत्यादि के। पंथी साधकों में शामिल है जलेंद्री पाव, भरथरी तथा चुणकर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता हैं हमारे आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पारश्वनाथ चरित के लेखक हैं वादीराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। ये हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमारे एक रिवीजन के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। आप इसे फास्ट में भी चला सकते हो, बस ये अपना रिवीजन करने के लिए मैं साथ साथ आपके साथ मैं पढ़ाई करने का सोच रही हूँ, तो वो है। अगला टॉपिक है हमारा भक्ति काल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास या आदि का ये जितने भी टॉपिक हैं ये मतलब सारे ही उसमें प्रयोग किए जाएंगे।